तो चलिए देख लेते हैं कुछ अपने इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स। ठीक है, बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में भी आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब आपकी। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट आपका वर्ड क्या है? प्रिविलेंट। प्रिविलेंट का बताइए क्या सिनोनिम है इन चारों ऑप्शंस में से? क्या है ऑप्शंस? कॉमन है, रेयर है, डिफरेंट है, अनयूजुअल है। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका प्रिविलेंट का सिनोनिम होगा? ठीक है, समानार्थी शब्द होगा। प्रिविलेंट मीनिंग क्या होता है? प्रिविलेंट का मतलब होता है कोई चीज़ प्रचलित है, ठीक है, पॉपुलर है, सब जगह व्याप्त है वो, ठीक है, प्रिविलेंट है वो चीज़, पॉपुलर हो गई है, प्रचलित हो गई है। तो यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा? कॉमन मीन्स क्या हो गया? सामान्य है। रेयर मतलब दुर्लभ है, कोई चीज़ रेयर है, बहुत रेयर मिलती है ये चीज़। डिफरेंट क्या हो गया? अलग हो गया। अनयूजुअल मतलब होता है असामान्य, यूजुअल सामान्य, अनयूजुअल असामान्य। तो कौन सा ऑप्शन? देखिए जब कोई चीज़ प्रचलित होती है तो वो क्या हो जाती है? ऑर्डिनरी हो जाती है। क्या हो जाती है? सामान्य हो जाती है। जो पॉपुलर है वो सामान्य है, कोई दुर्लभ चीज़ नहीं है, रेयर नहीं है। तो क्या होगा आपका? कौन सा ऑप्शन होगा? कॉमन। कॉमन इज द करेक्ट आंसर। कॉमन इज द ऑर्डिनरी भी इसका एक क्या है? सिनोनिम है कि ये ऑर्डिनरी कोई चीज़ हो गई है, ठीक है, पॉपुलर है कोई चीज़, ठीक, पॉपुलर। जैसे अनयूजुअल है, यूजुअल हो जाएगा इसका सिनोनिम। अनयूजुअल क्या है? अनयूजुअल असामान्य कोई चीज़, ये इसका क्या हो सकता है? एंटोनिम हो सकता है अनयूजुअल। कोई चीज़ असामान्य है, अनकॉमन है, तो वो कॉमन कोई चीज़ हो गई, कोई प्रचलित है चीज़ वो तो कॉमन हो गई, फिर सामान्य हो गई कोई चीज़, पॉपुलर है तो वो सामान्य हो जाएगी, ठीक है। तो कॉमन का प्रिविलेंट का आपका सिनोनिम हो जाएगा ए वाला ऑप्शन कॉमन, ठीक, ऑर्डिनरी, पॉपुलर, यूजुअल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर का क्या मीनिंग होता है? कौन सा ऑप्शन इसका सिनोनिम है? पैट्रन, इंटायस, पैट्रियट, जॉबिशन। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है बेनिफैक्टर का? देखिए बेनिफैक्टर क्या होता है, मतलब बैने, ये जो बैने वर्ड होता है ना, ये हमेशा गुड के लिए सेंस में आता है। किसके लिए? गुड सेंस में आता है बैने। तो बेनिफिशियरी जैसे होता है ना, बेनिफिशियरी हो गया, ये बेनिफैक्टर हो गया, तो ये गुड सेंस में आता है, पॉजिटिव सेंस में। तो बेनिफैक्टर वो इन पर्सन होता है जो बहुत ज़्यादा दूसरों की हेल्प करता है, एज अ मॉरली सपोर्ट करता है, ठीक है, मेंटली, फिजिकली, और क्या है, पैसों से भी सपोर्ट करता है, दान देता है, दानदाता बोल सकते हैं। बेनिफैक्टर एक ऐसा पर्सन जो दान करता है, पैसे भी दान करता है और हेल्प भी, जो भी आपको दान करनी है वो करता है, मतलब सबके साथ हेल्पफुल नेचर रहता है, काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है, जेनरस। तो कौन सा आपका यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा? पैट्रन, इंटाइस, पैट्रियट, जॉबिशन। इंटाइस का क्या मीनिंग होता है? किसी को लुभाना, ललचाना, उसकी मतलब इंटाइसमेंट करना, ठीक है, लुभाना, किसी को अपनी बातों में बहकाना, बहला लेना, तो वो इंटाइसमेंट होता है, इंटाइस होता है। पैट्रियट क्या होता है? देशभक्त, ठीक, पैट्रियट हैं, देशभक्त हैं। जॉबिशन क्या होता है? जॉबिशन मीन्स किसी को क्या है? डांट लगा देना, फटकार देना, स्कॉल्ड कर देना। और पैट्रन मीन्स क्या होता है? पैट्रन मीन्स भी होता है एक दानदाता, एक अच्छा पर्सन जो दूसरों की हेल्प करता है, मनी से करे या किसी भी चीज़ से करे, तो दूसरों की हेल्प करने वाला पर्सन क्या होता है? पैट्रन। पैट्रन और बेनिफैक्टर का सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। बेनिफैक्टर, पैट्रन, ये क्या है? मतलब बहुत ही अच्छा जेनरस पर्सन जो क्या है, दूसरों की हेल्प करता है, पैसों से भी कर लेगा और किसी चीज़ से, तो मतलब दूसरों परोपकार वाला टाइप बोल सकते हैं। तो पैट्रन हो जाएगा इसका यहाँ पर इन चारों ऑप्शंस में से सिनोनिम, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए नेफेरियस। नेफेरियस का आपका कौन सा यहाँ पर सिनोनिम है? बताइए। सस्पिशियस, वर्चुअस, पर्पसफुल, इनक्विटस। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है नेफेरियस का? बताइएगा ऑप्शन में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आ रहा है। सस्पिशियस क्या होता है? संदिग्ध हो गया कोई चीज़ जिसका पता नहीं है, कोई चीज़ क्लियर नहीं है, सस्पिशियस है, संदिग्ध में है। वर्चुअस क्या होता है? वर्चुअस होता है धार्मिक, ठीक है, वर्चुअस मतलब होता है धार्मिक, कोई अच्छा पर्सन है, धार्मिक होता है वर्चुअस का मीनिंग। पर्पसफुल क्या हो गया? पर्पसफुल मतलब पर्पसफुल, उद्देश्यपूर्ण हो गया, उद्देश्य होता है ना, पर्पस, उद्देश्यपूर्ण कोई चीज़ है आपकी तो वो पर्पसफुल हो गई, इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है। इनक्विटस और नेफेरियस। नेफेरियस मीन्स होता है कोई बहुत ज़्यादा दुष्ट है, चालाक है एकदम, ठीक है, क्या है, क्रिमिनल भी बोल सकते हैं। तो नेफेरियस, इनक्विटस भी आपका एकदम क्या होता है? बहुत ही वैसा पर्सन, क्या, दुष्ट पर्सन, नीच पर्सन, तो वो इनक्विटस होता है। और नेफेरियस इसका क्या हो जाएगा? नेफेरियस का सिनोनिम हो जाएगा आपका डी वाला। जैसे कोई दुष्ट के लिए क्या बोलते हैं? विग्ड बोलते हैं, कोई बहुत विग्ड है, करप्ट है, ठीक है, करप्ट पर्सन है कोई, और क्या, क्रिमिनल भी बोल सकते हैं, क्रिमिनल है कोई पर्सन। तो ये क्या हो जाते हैं? इसके सिनोनिम हो जाते हैं। नेफेरियस के विग्ड हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा दुष्ट पर्सन है, चालाक पर्सन है, करप्ट पर्सन है, ठीक है, बेईमान, इमोरल है, इमोरल,
ठीक है, इमोरल कोई है तो वो क्या हो जाएंगे, नेफेरियस। यहाँ पर आपका कौन सा सिनोनिम होगा इन चारों में से, इनक्विटस। इनक्विटस का मतलब भी क्या होता है, दुष्ट, कोई दुष्ट पर्सन है, चालाक पर्सन है, बेईमान, बेईमान, डिसऑनेस्ट बोल सकते हैं, डिसऑनेस्ट, ठीक है, बेईमान है, डिसऑनरेबल बोल सकते हैं, डिसऑनरेबल, ठीक है। तो ये सब क्या है, मतलब बेईमान, जिसकी छवि बेकार है, वो पर्सन क्या हो जाएगा, नेफेरियस, इनक्विटस, ठीक है। ये इसके और सिनोनिम है, आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपैरेंट। अपैरेंट का बताइए कौन सा सिनोनिम है, ड्यूबियस, ऑब्वियस, ऑब्सक्योर, डाउटफुल। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा अपैरेंट का, देखिए। ड्यूबियस, संदिग्ध, सस्पिशियस, इसका सिनोनिम। ये वर्ड ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। ये ड्यूबियस आपका वर्ड बहुत ज़्यादा आता है, कहीं ना कहीं आपको देखने को ये मिल ही जाता है किसी भी उसमें, आपको ये वाली वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूबियस मीन्स क्या, संदिग्ध है कोई चीज़, ठीक है, स्पष्ट नहीं है कोई। ऑब्वियस क्या है, ऑब्वियस मतलब स्पष्ट है भाई, जाहिर है, ऐसे ना, ऑब्वियस है भाई ये चीज़ तो ऑब्वियस है, जाहिर तौर पर है, स्पष्ट है, डायरेक्ट है। ऑब्सक्योर क्या हो गया, ऑब्सक्योर मीन्स भी क्या होता है आपका, अस्पष्ट, कोई चीज़ अस्पष्ट है, जिसका अनक्लियर है, जिसका अनसर्टेन बोलते हैं, जिसका हमें पता नहीं है, वो हो जाता है ऑब्सक्योर। डाउटफुल और डूबियस, डाउटफुल है, संदिग्ध है हमें किसी चीज़ में, डूबियस डाउटफुल सिनोनिम हो सकते हैं, ठीक है। ऑब्सक्योर भी ये आपस में सब मिलते जुलते वर्ड्स हैं क्या, डूबियस, ऑब्सक्योर, जिसका अस्पष्ट है, कोई अनसर्टेन है, डूबियस में भी अनसर्टेन है भाई, संदिग्ध है, अस्पष्ट है, डाउटफुल भी ये हो गया, ये तीनों आपस में सिनोनिम हो गए, ठीक है। तो अपैरेंट का आपका क्या मीनिंग होता है, अपैरेंट मतलब होता है कोई चीज़ क्लियर है, एकदम स्पष्ट है, ठीक है, जिसका हमें पता है, डायरेक्ट बोल सकते हैं, क्लियर हो गई। तो ऑब्वियस है कोई चीज़, क्या है, ऑब्वियस है, इसका मीनिंग हो जाएगा क्लियर है, स्पष्ट, ठीक है, डायरेक्ट है कोई चीज़, सबको पता है, तो वो क्या है, ऑब्वियस है, जाहिर तौर पर है, ठीक है। प्रत्यक्ष है कोई चीज़, तो अपैरेंट का मीनिंग होता है स्पष्ट, कोई एकदम क्लियर है कोई चीज़, स्पष्ट है, प्रत्यक्ष है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑब्वियस, ठीक, जाहिर तौर पर। अपैरेंट, ऑब्वियस, इसका एंटोनिम पूछा जाए तो डूबियस, ठीक है, संदिग्ध है कोई चीज़। वैसे तो यहाँ तीनों दे रखे हैं, तीनों ही इसके एंटोनिम है, ऑब्वियस, डूबियस, ऑब्सक्योर, डाउटफुल, सब इसके एंटोनिम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एब्रोगेट। एब्रोगेट का क्या मीनिंग होता है, एब्रोगेट देखिए, डिस्ट्रॉय, डिले, अपहोल्ड या रिपील, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है एब्रोगेट का सिनोनिम बताइए। डिस्ट्रॉय मीन्स क्या होता है, डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना, ख़त्म कर देना, डिस्ट्रॉय होता है। डिले मतलब देरी करना, ठीक है, डिले करना। अपहोल्ड मतलब किसी चीज़ को बनाए रखना, पकड़ कर रखना, मतलब अपहोल्ड करके रखना, ठीक है। रिपील मतलब होता है कैंसिल करना, ठीक है, खारिज करना, रिपील करना। तो एब्रोगेट का मीनिंग भी क्या होता है आपका, कि किसी चीज़ को रिपील कर देना, खारिज कर देना, कोई आपकी लॉ है या उसको हटाना, ठीक है। तो एब्रोगेट का मतलब हो गया रिपील करना, कैंसिल करना, ठीक है। एक एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्ट करना, कैंसिल करना, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा है, रिपील कर दिया है, ठीक है, रिपील कर दिया है मतलब कैंसिल कर दिया। एब्रोगेट का मतलब होता है कैंसिल करना किसी चीज़ को, ठीक है, तो वो हो जाता है आपका एब्रोगेट, कैंसिल, रिपील, ठीक, एक्सेप्ट करना, रिपील करना। ल्यूमिनस, एक्सेप्ट इसका एंटोनिम हो जाएगा, भाई एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ खारिज कर दी गई है कोई चीज़ आपकी, एब्रोगेट कर दी गई है, समाप्त कर दी गई है, ठीक है। जैसे कि आपकी कोई वो चल रही है, स्ट्राइक चल रही है, तो स्ट्राइक को खारिज करना है, बंद करना है, तो वो एब्रोगेट हो जाएगा, रिपील हो जाएगा, ठीक है। ल्यूमिनस का देखते हैं कौन सा मीनिंग है, डल, डार्क, ब्राइट, ऑफुल, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ल्यूमिनस, ठीक है। ल्यूमिनस का कौन सा आपका यहाँ पर सिनोनिम है, फटाफट से कमेंट करके बताइए। इन 6 क्वेश्चंस में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा, कौन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, ठीक है। और मीनिंग्स आप लोग और बताया गया, जैसे मैं 2-3 लिख रही हूँ तो आप और बताया करिए, इससे आपकी तैयारी और ज़्यादा बूस्टअप होगी, आपको वर्ड मीनिंग याद रहेंगे। देखिए ट्रिक से नहीं याद होता है कुछ भी, सब याद ही करना पड़ता है, रटना ही पड़ेगा। कितने आप ट्रिक से याद कर लेंगे, इसलिए मैं ट्रिक से नहीं पढ़ाती हूँ, डायरेक्ट आप याद करिए कि किसका क्या मीनिंग है, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम्स ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए हर वर्ड के, तो आप ही के लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है, एग्जाम के लिए। ल्यूमिनस का क्या मीनिंग होता है, ल्यूमिनस मीन्स होता है कोई चीज़ क्या, ल्यूमिनस का मतलब होता है शानदार है कोई चीज़, चमकदार है। ल्यूमिनस मतलब ब्राइट, क्या होता है, ब्राइट। सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डल हो गया, एकदम डल हो गई कोई चीज़, बेजान है, डल है, कम रंग की है। डार्क मतलब अंधेरा हो गया। ऑफुल मतलब होता है ना अजीब है कोई चीज़, बेकार है, ऑफुल है, डरावनी, भयंकर, ऑफुल, अजीब,
ठीक है, तो वो फुल हो जाता है। तो ल्यूमिनस मीन तो ल्यूमिनस होती नहीं है कि बट ल्यूमिनम इसका मतलब ही होता है, ल्यूमी का मतलब कि मतलब एक लाइट से, प्रकाश से है, ये इसका मीनिंग है प्रकाश से। लाइट है, ब्राइटनेस है, लाइट है, प्रकाश है, चमकदार है कोई चीज़, ब्राइटनेस है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ल्यूमिनस ब्राइटनेस। ऐसे याद रखिए, ल्यूमिनस ब्राइटनेस। तो ल्यूमिनस का ऑप्शन आपका सी वाला ब्राइट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स थे, आपको कैसे लगे प्लीज़ बताइएगा। अच्छे से पढ़िए, आपका एग्जाम बिल्कुल आने ही वाला है, तो बढ़िया से तैयारी रखिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करके जाइएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइएगा। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।